अरे जिस राजा के राज्य में गाय और बैल दुखी हो, जिस राजा के राज्य में गाय काटी जाए, जिस राजा के राज्य में गाय के आंखों से आंसू की धारा बहे, उससे बड़ा नालायक राजा कोई दूसरा हो नहीं सकता, उससे बड़ा पापी कोई दूसरा हो नहीं सकता। राजा का वो किया हुआ पाप सारे जनता को लगता है। सबसे बड़ा पाप है गौ हत्या का पाप, और मेरे राज्य में गौ हत्या आज भी क्या हो रहा है। जिनको हम राजा समझते हैं, जिनको समझते हैं कि हिंदू राज्य आ गया, जिनको हम समझते हैं कि हिंदू सम्राट आ गए, उन्हीं के राज्य में भारत में प्रतिदिन 1 लाख गाय काटी जाती है। भारत में 1 लाख गाय रोज कटती है। आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है। आपने सरकार इसलिए बनाई है कि हमारा राज्य बढ़िया चले, सुख शांति हो, रोड पानी सारी व्यवस्था हो, पर 1 लाख गाय रोज काटी जा रही है बंधु। जिस गाय को हम गौ माता कहते हैं, जिसको मानते हैं कि भगवान के सारे स्वरूप गौ माता में निवास करते हैं, जिनको हम ना मानते हैं कि 33 करोड़ देवता जिस गौ माता में निवास करते हैं, जिसको मानते हैं कि उनके पूंछ में सारे तीर्थों का निवास है, ये मानते हैं कि इनके गौमूत्र में गंगा जल निवास है, जिनके गोबर में लक्ष्मी गौरी निवास करती हैं। सारा संसार का जितना देव धामी है, तीर्थ हैं, वो सब गौ माता में निवास करते हैं। वही गौ माता 1 लाख की संख्या में रोज काटी जाती है। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ज्योतिष पीठाधीश्वर परम आराध्य परम धर्माधीश स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज उसी गौ माता को राष्ट्र माता पूरे देश में हो जाए और प्रदेश में राज्य माता का दर्जा उनको मिल जाए, इसलिए दिन रात एक कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब उस गौ माता को राज्य माता राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए चले हैं, तो सरकारें उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं, तरह तरह के घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मुंह बंद करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरे तो डरे हुए हैं। इसलिए हम और हमारे जितने लोग, हम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के उस उपक्रम के साथ, उस धर्म के कार्य के साथ, उस गौ माता को राष्ट्र माता कराने के लिए, राज्यों में राज्य माता कराने के लिए हम सब उनके साथ हैं। चाहे इनके लिए जो कुछ भी करना पड़े, हम पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में हम सब हैं और उनके साथ में उनके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं।